बिलाल साहब, जो नई जायजा रिपोर्ट आई वो तो हमने कुछ चीजें अवाम के सामने रख दी हैं, लेकिन 2018 और 13 के मुकाबले में क्या बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट्स, जो पिल्डेट की रिपोर्ट्स थी 18 और 13 में, क्या फर्क आपको 2024 इनसे कैसे मुख्तलिफ था इन दोनों इलेक्शन से? बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। देखिए, ये जो ओवरऑल इलेक्शन की अगर आप फेयरनेस का जायजा लें तो ये 2018 और 2024 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन चंद मामलात में 2024 के इंतखाबात के बारे में शायद ज्यादा शकूक व शुबहात है। इसलिए मैं थोड़ा सा 2024 के इंतखाबात के बारे में जो हमारी असेसमेंट है वो 2018 से भी किसी हद तक कम है। तो ये उसका बुनियादी फर्क तो ये है। अच्छा। जो उसका प्री इलेक्शन का फेज था 2018 का, वो भी काफी खराब था और 2024 का भी खराब था। तो वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों का स्कोर बराबर ही है, 2018 का और 2024 का। लेकिन जो दोनों का 50% स्कोर है, लेकिन जो पोलिंग डे पे है वो 2018 निस्बतन बेहतर था। आपको याद होगा 2018 में पोलिंग डे के ऊपर फौज के जवान पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी थे, तो वो बहुत ऑर्डरली किस्म का इलेक्शन हुआ था। तो लोगों ने कहा था कि पोलिंग डे 2018 में बहुत अच्छी हुई। लेकिन जो बाद में काउंटिंग और कंसोलिडेशन का प्रोसेस है वो फिर दोनों बराबर आ जाते हैं। 40% है 2018 का और 40% है 2024 का। और जो पोस्ट पोल है उसमें जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन से भी ज़रा कम फेयर है। तो इसलिए ओवरऑल जो सूरत हाल है वो 2024 का इलेक्शन 2018 से भी कम फेयर है। अच्छा ये हम कह बिलाल सकते साहब, देखिए 2029 का इलेक्शन भी मैं नहीं चाहता मैं और आप इसी तरह बैठकर डिस्कस कर रहे हो। एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, बनने चाहिए। वे फॉरवर्ड आपकी नजदीक क्या है सियासी जमातों के लिए? जो बिलावल साहब ने कहा, एक तजवीज दी पीटीआई को भी, वजीर आजम साहब को, आए बैठे और रूल्स ऑफ द गेम हम आपस में तय करें कि वो ऐसे तय करें कि कोई सियासी जमात वायलेट करने का वो सोचे भी नहीं। ये बहुत अच्छी तजवीज है हाँ। और पार्लियामेंट इसका बेहतरीन फोरम है। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। और इस इलेक्शन के जो वीक नकात हैं, कमज़ोर नकात हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। हकीकतन तो इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। तो अगर उसके ऊपर डिबेट हो और उन तजावीज़ के ऊपर इतफाक़ हो जाए कि आइंदा इलेक्शन में क्या चीज़ें बेहतर होनी है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इंतज़ाम बन सकता है। हमारा सबसे जो वीक इस वक्त निज़ाम है जी। वो जो पोलिंग स्टेशन से नतायज को मुरतब करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना और वहाँ पे उसकी कंसोलिडेशन होना और वक्त पे नतायज का ऐलान हो जाना, ये हमारा सबसे वीक लिंक है इस पूरी चेन में। और उसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए। क्यों?